सिविल डिफेंस के तत्वावधान में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। कानपुर में भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश भर में नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को जीआईसी चुन्नीगंज परिसर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में सिविल डिफेंस टीम द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में संभावित शत्रुतापूर्ण घटनाओं के दौरान नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तैयार रखना है। उन्होंने कहा कि आपात स्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पूर्व अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। शांति काल में की गई तैयारी ही संकट के समय जनहानि को कम करती है। मॉक ड्रिल के दौरान जीआईसी चुन्नीगंज में सायं 6:30 बजे ब्लैकआउट कर हवाई हमले की स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। इसमें हवाई हमले के समय सुरक्षित रहने के तरीके, हमले के बाद नागरिकों को शेल्टर होम तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया, आग पर नियंत्रण, घायलों को प्राथमिक उपचार देने तथा एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार केंद्र तक पहुंचाने की कार्यवाही का डेमो दिया गया। इसके उपरांत सायरन परिवर्तित ध्वनि पैटर्न में ध्वनित कर सामान्य स्थिति बहाल होने का संकेत दिया गया तथा क्षतिग्रस्त संसाधनों और संभावित चिकित्सीय आपात स्थितियों से निपटने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई। इससे पूर्व सायं 6 बजे हवाई हमले की चेतावनी स्वरूप सायरन 2 मिनट तक परिवर्तित ध्वनि पैटर्न में ध्वनित किया गया। सायरन बजते ही कर्नलगंज, ग्वालटोली, नई सड़क, साइकिल मार्केट, यतीमखाना, बेगमगंज, बेकनगंज, तलाक महल, परेड एवं पीपीएन मार्केट सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को आपात स्थितियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में अपर जिलाधिकारी नगर राजेश कुमार, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड्स के अधिकारी, विद्युत विभाग, N0C0C0 कैडेट्स उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कानपुर नग जले, अगर खिड़कियां हैं तो उन पे पर्दे आग पे काबू पा लिया गया और आग बुझली। अगली आग हमें दिखाई दे रही है, वो लकड़ी में लग गई। एक लकड़ी का ढेर था, ऊपर से बम गिरा और बम के जो स्प्लिंट हैं वो हमारे सिविल डिफेंस के द्वारा कूड़े में आग लगी थी, उसको बम के द्वारा बुझा लिया। और एक पेड़ में आग लगी थी, उन्होंने के द्वारा बड़े आसानी से आग टुकड़े थे उनकी स्कूल से आग पे इन्होंने अपने बाल्टी के द्वारा कोई बहुत बड़ा संसाधन न इस्तेमाल करते, केवल बाल्टी के द्वारा इसको भी जो है उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को और फिर दोबारा आग लगी उसी से तेजी से फैल गई है और वो एक विकराल रूप ले लिया है। हमारे फायर डिपार्टमेंट की इमरजेंसी सर्विस इस समय लेट हो गई है। हाँ, जो लोग आपके पास जा रहे हैं ये खतरा मोड़ ले रहे हैं, आप वापस होइए वहाँ पर फायर की टीम के लिए रास्ता क्लियर करिए। हमारे जो वार्डन है वहाँ से जो हो रही वहाँ पे हाँ, आज 23 जनवरी के शुभ अवसर पर, चूँकि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म दिवस का भी शुभ अवसर है और पूरे प्रदेश में किया गया है सिविल डिफेंस की टीम द्वारा। और इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी आपदा की परिस्थितियों में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यदि किसी दुश्मन देश का कोई इरादा हो तो हमारे जो टीम है वो तैयार रहे। जो हमारे सशस्त्र बल हैं वो अपना काम करते ही हैं, परंतु नागरिकों का भी सुरक्षा का माहौल बनाए रखने में बहुत ही योगदान है। और जैसा मैं सदैव कहता हूँ कि जो
देश शांति काल में पसीना बहाते हैं, उन्हें युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है। तो ये उसी क्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर हमारे कर्मठ है कानपुर नगर में। सभी हमारे 7 जगहों पर हम लोगों ने आज ये किया है। 6 से 6:30 के बीच में ब्लैकआउट है। लोगों को अगर कोई ऐसा होता है तो लोगों को घरों में शेल्टर लेना है। शेल्टर होने के बाद में सायरन की आवाज़ जब दोबारा नॉर्मल की बजेगी तो उसके बाद लोगों को घर से बाहर भी निकल सकते हैं। और जो हमारे बीच में डैमेजेस हुए हों, अगर कोई फायर के कारण से, मेडिकल कैजुअलिटी के कारण, तो मेडिकल कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करना, तो हाई राइज बिल्डिंग से लोगों को नीचे लेके आना, और जो घरेलू हमारे पास उपाय हो सकते हैं लोगों को उससे सेफली वहाँ से निकालना, ये सारी ट्रेनिंग दी गई है और कानपुर महानगर में एक्टिवली लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू।